कहानी की शुरुआत होती है ज़ॉम्बीज़ को दिखाते हुए। इनमें से इसका नाम है आर। हाँ, इसकी नाम आर से शुरू होती है, लेकिन फिलहाल ना तो इसे पता है और ना ही मुझे। शायद रॉकी भाई हो सकता है। इसका नाम है एम। आर इसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। मुंह से आवाज नहीं निकलती, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत शब्द ये प्रोनाउंस कर ही लेते हैं। जैसे क्या बोलता है भिड़ो, चले गांजा फूकने। खैर छोड़ो, वायरस की वजह से दुनिया के लगभग सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। देखने में मजा आ रहा है ना? मुझे भी। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे है जिन्हें कहते हैं बोनीज। ये किसी भी जिंदा चीज को मटन बिरयानी की तरह खाते हैं, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी दिमाग। ज़ॉम्बीज़ ऐसा तब बनते हैं जब उम्मीद खो चुके होते हैं, शायद इंसान बनने की। उनकी तरह ही ज़ॉम्बीज़ को भी खाने की जरूरत है, इंसानों को। और इसी की तलाश में आर अपने अंटर पंटरों के साथ बढ़ने लगता है शहर की तरफ। फिर हमें शहर दिखाया जाता है जिसकी चारों तरफ ऊंची दीवार है, ऑब्वियसली ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए। लेकिन फिर भी इन्हें जरूरी चीजों की जरूरत तो है, और इसीलिए शायद हफ्ते में एक बार कुछ चोजन लोगों को शहर के बाहर भेजा जाता है जरूरी सामान लाने के वास्ते। इस काम के लिए ये लोग नए हैं, तो जनरल इन्हें बाहर के मौसम के बारे में सही से समझा देते हैं। ये बोनीज है जो उनकी गांड फाड़ सकते हैं, और ये है ज़ॉम्बीज़ जो उन्हें कच्चा खा सकते हैं। खैर, इन सब के बावजूद वो बाहर आते हैं। इधर आर अपने पंटरों के साथ खाने की तलाश में भटक रहा है। रास्ते में देखते हैं बोनीज किसी की चीरफाड़ कर रहा है। अबे देख कर आए लौड़े, चलना। ज़ॉम्बीज़ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। कुछ देर बाद इन्हें बहुत ही अच्छी स्मेल आती है खाने की, आई मीन इंसानों की, मानो जैसे इनके लिए बिरयानी हो। ये सभी बिल्डिंग में जाने लगते हैं जहाँ से स्मेल आ रही है, और इसी बिल्डिंग के अंदर जूलिया, उसकी बॉयफ्रेंड पेरी और बाकी लोग सिटी के लिए मेडिसिन इकट्ठा कर रहे हैं। तभी नोरा बाहर से आवाज सुनती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, खासकर पेरी पर। धीरे धीरे ये आवाज तेज होती जा रही है, तो पेरी दरवाजे पर देखने जाता है कि आखिर बाहर कौन बकचोदी कर रहा है। और तभी हमारे ज़ॉम्बी भैया अपने पंटरों के साथ घुस आते हैं, लेकिन पेरी उसे सुला देता है एक मुक्के में। बाकी बचे ज़ॉम्बीज़ और इंसानों के बीच लड़ाई होने लगती है। ज़ॉम्बीज़ की शरीर पे गोली मारने से असर नहीं होता, सर पर गोली मारना पड़ता है, दिमाग की दही करना पड़ता है, जैसे मैं अपनी आलतू फालतू बातों से तुम्हारी कर रहा हूँ। तब जाकर ये अधमरे लोग पूरी तरीके से मर जाते हैं। और इसी कठिन परिस्थिति में आर की नजर जूलिया की तरफ जाती है, जो ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही है। देखकर इसकी मन में लड्डू फूट रही है। खड़ा होगा या नहीं पता नहीं, चले है मोहब्बत करने। खैर, फिर भी मेरी बातों को नजरअंदाज करके आर बढ़ने की कोशिश करता है जूलिया की तरफ, लेकिन तभी पेरी उस पर गोली चलाता है। रोमांटिक मूड की लौड़े लग गए। गुस्से में आर पेरी को खींच लेता है। आर बाकी ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं है, इंसानों को खाता नहीं है, खाता है सिर्फ उनका दिमाग। इससे उसे इंसानों की मेमोरीज भी मिलती है। जैसे अभी वो पेरी की दिमाग खा रहा होता है, तो उसे पेरी की मेमोरीज आना शुरू हो जाते हैं, उसकी बचपन की यादें और उसकी जवानी की, जिसमें उसने जूलिया के साथ बहुत मजे की है। इधर ज़ॉम्बीज़ इंसानों पर भारी पड़ रहे। जूलिया की गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। ये अधमरा आशिक उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। जूलिया उसकी छाती पर चाकू फेंकती है। ऑब्वियसली इसकी असर होता नहीं है। आर उसके करीब आकर उसे उसके नाम से बुलाता है। जूलिया हैरान है और डरी हुई भी, और अब बाकी ज़ॉम्बीज़ की ध्यान भी इसी की तरफ आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आर अपना खून जूलिया के चेहरे पर लगाता है। इससे सारे ज़ॉम्बीज़ चूतिया बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो उन्हीं में से एक है। इसके बाद आर जूलिया को भी अपने साथ ले जाने लगता है। जूलिया की फ्रेंड नोरा उसे जाते हुए देखती है, पर कुछ उखाड़ नहीं पाती। आर जूलिया को अपने अड्डे पर ले आता है, जो है एक एरोप्लेन। काफी महंगा घर है। जूलिया को समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। आर उससे कहता है, तू यहाँ पर सेफ है, हम तेरे को नहीं खाने वाले जाने मन। लेकिन जूलिया की डर के मारे फटी पड़ी है, इसीलिए ये अधमरा आशिक प्लेन से बाहर चला जाता है। जूलिया के बारे में और भी जानने के लिए पेरी की जो बचा हुआ ब्रेन था, आर फिर से उसे खाना शुरू करता है। इस मेमोरी में दिखाया जाता है जूलिया अपनी माँ की बर्थडे मना रही है। हालांकि वो दुनिया में नहीं है, ज़ॉम्बी बन चुकी थी, तो उसे मारना पड़ा। इसीलिए उसके पिता जनरल को ज़ॉम्बीज़ से बहुत नफरत है। जहाँ मिले वही पटक के फेल दे। बिल्कुल ऐसा ही मूड है उसका ज़ॉम्बीज़ के लिए। लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ही शहर की चारों तरफ खड़ा किया था ऊंची दीवार। इसके बाद दिखाया जाता है जूलिया पेरी को एक खुफिया रास्ते से अपने साथ दीवार के उस पार ले जा रही है। लेकिन बाहर पेरी अपने पिता को देखता है, जो ज़ॉम्बी बन चुके थे। लेकिन ये अकल का अंधा इमोशन में बह जाता है। उसके पिता उस पर हमला करने के लिए आते हैं, तो जूलिया उसके पिता को ठोक देती है। अब इससे पहले बाकी ज़ॉम्बीज़ इन्हें निपटा दे, ये पतली गली से निकल लेते हैं। आर प्लेन में वापस आता है। जूलिया पहले से ही चाकू लेकर बैठी हुई है, पास आया तो घुसा देंगे बहनचोद। बिल्कुल ऐसा ही मूड है। लेकिन आर उसे कंबल देता है, फिर गाना चलाता है और गाने के साथ झूमने लगता है। जूलिया बस उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, क्या हो तुम? उसकी ऐसी निगाहों से
देखना आर पर बहुत ही गहरा असर करता है। उसकी हार्ट पहली बार बीट होती है। अगले दिन सुबह जूलिया की आंख खुलते ही देखती है आर उसे कब से घूरे जा रहा था। उससे कहती है उसे बहुत तेज की भूख लगी है। आर उसके लिए खाना ढूंढने बाहर जाता है। जूलिया मौका मिलते ही बाहर निकल आती है, लेकिन सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। प्लेन के टायर के पीछे छुप जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज को उसकी गंध आना शुरू हो जाती है। समझ नहीं पा रही क्या करे। तभी उसके पास आर आता है और उसके चेहरे पर अपनी खून लगाता है। उसे ज़ॉम्बीज की तरह एक्टिंग करने के लिए कहता है, अरे मैडम जी इतना भी नहीं, थोड़ा नॉर्मल रहो ना। आर उसके लिए खाने की बंदोबस्त करता है और पीने के लिए बियर की। बट ऑब्वियसली जूलिया घर वापस जाना चाहती है। आर उससे कहता है फिलहाल सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा उसे उसके घर तक पहुंचा देने की। पर कुछ दिनों बाद जूलिया को हैरानी होती है, क्योंकि उसने आर के जैसा ज़ॉम्बी कभी नहीं देखा और उसे कहीं न कहीं यहाँ पर अच्छी भी लग रही होती है, तो वो रहने के लिए तैयार हो जाती है। बस कुछ ही दिन की तो बात है, सिंपल। उसी दिन आर पुरानी सुपर कार पे जूलिया को घुमाने ले जाता है। जूलिया गाड़ी चला रही थी, लेकिन हमारे ज़ॉम्बी भैया की लात टपक रही है, तो जूलिया उसे भी चलाना सिखाती है। अरे आराम से दबाओ, वही एक्सेलरेटर। अगले कई दिनों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताते हैं। जूलिया को सोते हुए देखकर इसकी बहुत इच्छा होती है सोने की, पर भैया जी हमारे ज़ॉम्बी हैं, तो ये तो नामुमकिन है। तो वक्त बिताने के लिए वो पेड़ी की बचा हुआ दिमाग खाना शुरू करता है। ये वाला उस मेमोरी का हिस्सा है जब आर पेड़ी को खाने वाला था। ये वाली मेमोरी उसे खास पसंद नहीं आती। अगले ही पल पीछे देखता है कि जूलिया प्लेन में नहीं है। फौरन उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर जूलिया ज़ॉम्बीज से घिरी हुई है और किसी तरह से अपनी सुरक्षा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ये सुरक्षा ज्यादा देर के लिए टिकती नहीं है। एम उसे खाने ही वाला है, लेकिन तभी यहाँ पर आर आता है और जूलिया को किसी तरह से बचाता है। जूलिया बताती है कि काफी दिन हो चुके हैं, इसीलिए वो घर जाने की कोशिश कर रही थी। अब तक एम दोबारा खड़ा हो चुका है। आर को समझाने की कोशिश करता है कि ये जूलिया या फिर जो भी है ये खाने की चीज है, लेकिन आर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये खाने की चीज नहीं है जाने मन। फिर अगले ही पल ये देखते हैं एक बॉनी की नजर इनकी तरफ है। लग गए, ये दोनों भागने लगते हैं। सामने ज़ॉम्बीज, पीछे बॉनी। समझ नहीं पा रहे कहाँ जाए। ये दोनों किसी तरह से एक बॉनी से पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन सामने ही 3 बॉनीज और खड़े हुए थे। लग गए, पर तभी एम बॉनीज को ठोक देता है। फिर दोनों को सेफ डिस्टेंस गराज की तरफ ले आता है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। जूलिया आर के हाथ पकड़ लेती है। इसका ज़ॉम्बीज पर बहुत ही गहरा असर होता है। वो इन पर अटैक नहीं करते और ये दोनों वही पुरानी सुपर कार पे निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, पर इसकी असर हमारे ज़ॉम्बी भैया पे होता नहीं है। लेकिन जूलिया को बहुत ठंड लग रही है, इसीलिए एक घर के सामने ये गाड़ी रोकते हैं। इस घर के अंदर इन्हें कैमरा मिलती है और इससे ये दोनों एक दूसरे की फोटोज खींचने लगते हैं। अब क्योंकि इस घर को हाल ही में इवैक्यूएट किया गया था, तो यहाँ पर खाने की कमी नहीं थी। जूलिया सोने जा रही है। इस पुराने घर में उसे बहुत डर लग रही है, तो आर को भी रूम में बुलाती है। वैसे क्या करने की इरादा है मैडम? दूसरी तरफ एम की नजर दीवार पर एक पोस्टर की तरफ जाती है, जहाँ एक कपल एक दूसरे की हाथ पकड़कर खड़े हैं। उसे याद आता है जूलिया और आर की वो रोमांटिक मोमेंट। फिर धीरे धीरे इसे अपनी जिंदगी के बारे में भी सारे यादें वापस आना शुरू हो जाते हैं। उसका नाम था मार्कस। ऐसा यहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज के साथ होता है और पहली बार इनके दिल धड़कता है। फिर अगले पल ही ये अपने सामने बॉनीज को देखते हैं। पता नहीं क्यों इनके सामने आकर बहुत जोर से चिल्लाता है। तुम बताओ ना। वही दूसरी तरफ जूलिया खिड़की से देखती है। उसके पिता अपने पंटरों के साथ उसी की तलाश में भटक रहा है, लेकिन जूलिया फिलहाल आवाज नहीं करती, सिर्फ आर के खातिर। जनरल उसे देखते ही ठोक देंगे, इसमें कोई शक नहीं। गीले कपड़ों में उसे बहुत ही ठंड महसूस हो रही है, इसीलिए अपने कपड़े उतारने लगती है। आर को देखने के लिए मना करती है, लेकिन फिर भी ये भड़वा देखता रह जाता है। नजरें कैसे हटाते हैं मुझे खुद नहीं पता। जूलिया आर की तारीफ करती है कि वो कितना अच्छा इंसान है, मतलब पहले था शायद। अब आर भी उसे सच्चाई बता देता है कि उसी ने पेड़ी को मारा था। जूलिया को शायद पहले से ही पता था, लेकिन वो बस उम्मीद कर रही थी कि ऐसा ना हो। आर उससे माफी मांगता है, लेकिन जूलिया इसकी कोई जवाब नहीं देती। आज पहली बार आर सपने में पहुंच जाता है, जबकि ज़ॉम्बीज के साथ तो ऐसा कभी होता नहीं है। नींद से बेदार होकर देखता है जूलिया यहाँ पर नहीं है, गाड़ी लेकर चली गई है शहर की तरफ। आर के पास उन फोटोज के अलावा कुछ भी नहीं बचा, बेचारा। इन्हें उठाकर अपने रास्ते चला जाता है। दूसरी तरफ जूलिया भी शहर के पास पहुंच चुकी है। अंदर आने से पहले केविन उसकी चेकअप करता है, फिर वो अपने पिता से मिलती है। इधर हमारा ज़ॉम्बी भैया उदास लड़खड़ाते हुए अपने अड्डे की तरफ जा रहे। बारिश हो रही है और इसे ठंड भी लग रही है, जबकि मुर्दे के साथ तो ऐसा नहीं होता। रास्ते में देखता है मार्कस और बाकी ज़ॉम्बीज इसी तरफ आ रहे। दरअसल बॉनीज ने इनका पीछा किया था और इन्हें वहाँ से भगा दिया, क्योंकि इनमें परिवर्तन आना शुरू हो गई है। फिलहाल बॉनीज आर और जूलिया की तलाश कर रहे और बहुत जल्द शहर की तरफ आने वाले हैं। ये सारी बातें मार्कस उसे बता रहा था। ये चेंज हो रहे, ये गुड न्यूज है, लेकिन बॉनीज इनकी तलाश कर रहे, ये तो
बैड न्यूज है। ये दोनों न्यूज आर जूलिया को देना चाहता है। इसमें उसके सारे अंडर पंटर उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और ये सभी बढ़ने लगते हैं शहर की तरफ। स्टेडियम आने के बाद आर सभी को यहाँ पर रुकने को कहता है, जबकि इससे आगे खुद ही चला जाता है। अंदर जाने के लिए पेडी की मेमोरी इस्तेमाल करता है और खुफिया रास्ते से सिटी के अंदर चला आता है। इंसानों जैसी चलने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर ये बकरी भी ना अबे चलना घूर क्या रहा है। बड़ी मेहनत करके आर बिल्कुल जूलिया के घर के सामने आ चुका है। इधर जूलिया नोरा से बात कर रही है उसी के बारे में, कैसे उसने वहाँ दिन बिताए, कितना रोमांटिक और खतरनाक सफर किया, बस यही सब बातें। एक्चुअली शी इज मिसिंग हिम सो मच, ही कुड बी हर ज़ॉम्बी बॉयफ्रेंड यू नो। खैर नोरा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, चली जाती है सोने और जूलिया आती है बाहर बैल्कनी में। मौका मिलते ही हमारा ज़ॉम्बी चिल्लाता है, जाने मन हम यहाँ हैं, आपकी लेने आए हैं। उनकी आवाजें सुनकर नोरा बाहर आ जाती है। अब और लोग उनकी ये बकचोदी ना देखे तो ये आर को अंदर ले आते हैं। उनकी किस्मत अच्छी है, जनरल इमरजेंसी पे बाहर गया हुआ है। नोरा उससे अजीब अजीब सवाल पूछने लगती है, जैसे खड़ा होता है तुम्हारा? नहीं ये नहीं पूछा था, बस मैं ही खामोखा बकचोदी कर रहा हूँ। आर यहाँ पर आने की वजह बताता है कि वो चेंज हो रहे हैं और बॉनीज बहुत जल्द यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। जूलिया इसके बारे में अपने पिता को बताना चाहती है, लेकिन वो आर को ऐसे ही ले जा नहीं सकते। आर को अच्छे से नहलाते हैं, फिर नोरा के पास जो थोड़े बहुत मेकअप बचे हुए थे उससे आर को चांदनी रात में चमकता हीरा बना देते हैं। दूसरी तरफ बॉनीज दौड़ते हुए शहर की तरफ आ रहे। जूलिया अपने पिता को जो भी हो रहा है सभी घटनाओं के बारे में आगाह करने जा रही है। केविन इन्हें रोकने की कोशिश करता है, ये कहकर कि अंदर क्लासिफाइड काम चल रही है। नोरा कहती है भग तेरी क्लासिफाइड। फिर ये सभी अंदर चले आते हैं। इन दोनों को यहाँ पर रुकने को कहकर जूलिया अपने पिता को कोपचे में ले आती है सारी बातें समझाने को। दरअसल वो यहाँ पर अपने जवानों को इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि बॉनीज यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें भी पता है। इसी सिलसिले में जूलिया अपने पिता को आर, बाकी ज़ॉम्बीज और बॉनीज इस तरफ क्यों आ रहे हैं ये सारी बातें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सारी बातें इस बुढ़ाओ के पल्ले नहीं पड़ते। ये देखकर आर इनकी तरफ आता है, लेकिन उसकी बात करने के अंदाज से जनरल पहचान लेते हैं ये तो साला ज़ॉम्बी है। तान देते हैं बंदूक सीधा इसकी सर पे, अभी तेरी खोपड़ी खोल दूं जाने मन। जूलिया अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बुढ़ाओ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इससे पहले ये बंदा हमारे प्यारे से ज़ॉम्बी को निपटाता, नोरा इसके पिछवाड़े पे बंदूक तान देती है और जूलिया आर को लेके भाग जाती है। आर अपने दोस्तों को आगाह करने दोबारा स्टेडियम की तरफ आता है। अब तक बॉनीज भी यहाँ पर आ चुके हैं। मार्कस इन दोनों को भागने के लिए कहता है, ये बॉनीज को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि ये शहर तक ना पहुँच पाए। ये दोनों भागने लगते हैं, कुछ बॉनीज इनका पीछा करते हैं, लेकिन जूलिया इन्हें लेटा देती है। इधर ज़ॉम्बीज और बॉनीज के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। शहर की मिलिट्री भी इसी तरफ आ रही है। एक सोल्जर अकेला पड़ जाता है, बॉनीज इसे मारने ही वाला है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बीज की जान बचाता है। अचल बॉनीज की गांड मारे। आर और जूलिया बॉनीज के हाथ लग जाते हैं। जूलिया लगभग मरने ही वाली थी, लेकिन आर इस बॉनी को निपटा देता है। सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं कि ज़ॉम्बीज बॉनीज से लड़ रहे, समझ जाते हैं इनका असली दुश्मन है कौन। जनरल को भी ये बताते हैं, सर ज़ॉम्बीज आर फाइटिंग फॉर अस सर। जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल भी हैरान है। दूसरी तरफ आर और जूलिया पूरी तरीके से बॉनीज से घिर चुके हैं। अपनी जान बचाने के वास्ते स्टेडियम के यहाँ से कूदने के अलावा इन्हें कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। नीचे एक छोटा सा स्विमिंग पूल है। आर खुद को नीचे रखकर जूलिया को पकड़कर कूद जाता है। नीचे गिरने पर उसकी सर पे जरा सा चोट आती है, लेकिन इतनी भी खास नहीं है। जूलिया उसे बाहर निकाल लेती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब उसकी आंखें पूरी तरीके से इंसान जैसी हो गई है। अचानक ही जनरल उस पर गोली चलाते हैं। जूलिया उन दोनों के बीच खड़ी हो जाती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ज़ॉम्बीज बदल रही है। जब जनरल देखता है कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तब जाकर उसके मन को शांति मिलती है। बूढ़ा फाइनली स्वीकार कर लेता है कि दुनिया बदल रही है। ज़ॉम्बीज और इंसान मिलकर बॉनीज की नामो निशान मिटा देते हैं, क्योंकि ये मुठ्ठलों की दल कभी भी ठीक नहीं होने वाली। शहर की चारों तरफ जो दीवार थी उसे गिरा दिया जाता है। इंसान और ज़ॉम्बीज के बीच अब रिश्ता पहले जैसा नहीं है, अब वो इंसानों के बीच रहते हैं। मार्कस छतरी खोल नहीं पा रहा था, एक लड़की खोल देती है और मार्कस उसे अपनी छत्र छाया में पनाह देता है। हाँ जानता हूँ क्या करने की तैयारी चल रही है। इधर आर और जूलिया एक साथ बैठे बैठे हसीन लम्हे गुजार रहे। दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अभी तक आर को अपनी असली नाम याद नहीं आया होता और वो करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब जो है वही उसकी दुनिया है। दुनिया समाज क्या सोचेगा, उनकी माँ का भरोसा। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।